हेलो दोस्तों। AI इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड। पहले जहाँ एक पिक्चर को एडिट करने या क्रिएट करने के लिए फ़ोटोशॉप की मदद से पूरा पूरा दिन लगता था और घंटों की मेहनत रिक्वायर्ड होती थी और मैन पावर जो है वो उसकी ज़रूरत होती थी, वहीं अब आप कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद से जैसे डॉली या मिड जर्नी, इसकी मदद से यही काम 2 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर जो है वो अचीव कर सकते हैं। जहाँ पे दुनिया जो है वो इसको थर्ड रेवोल्यूशन कह रही है। आफ्टर द टू बिगेस्ट रेवोल्यूशंस मैनकाइंड ने जो देखे हैं आज तक अपनी तमाम हिस्ट्री में आज तक, उसमें ये सबसे ज़्यादा रैपिडली फास्ट इनोवेटिंग रेवोल्यूशन कैसे बन रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या इसके नुकसान ज़्यादा हैं या इसके आउटकम्स क्या होंगे, आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम जानेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज की वीडियो में मेंशन है, पहले अगर एक सिंपल एक वीडियो बनाने के लिए आपको सबटाइटल्स बनाने पड़ते थे, उसके लिए एक अलग से एक पूरी मार्केट सेटअप थी जिसके अंदर आपको जो है वो प्रोफेशनल्स मिल जाते थे, स्किल्स होते थे जो कि आपको सीखने पड़ते थे इन ऑर्डर टू अचीव द पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सेलेंस इन द वर्क। बट आज वो सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं थ्रू AI। लाइक इस वीडियो के ऊपर सबटाइटल्स जो है वो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं विद AI। इवन यू कैन चेंज योर फेस, यू कैन चेंज योर लैंग्वेज। मैं उर्दू में भी बात कर रहा हूँ, आई कैन ऑल्सो स्पीक इन फ्रेंच, इन रशियन, जस्ट विद द हेल्प ऑफ द AI। कुछ डीप फेक्स चली थी, शायद आप लोगों को पता हो, जिसके अंदर जो है वो एक बिल्कुल ओबामा की शक्ल का आदमी जो है वो ही वॉज लाइक रिकॉर्डिंग अ वीडियो विद द वॉइस ऑफ ओबामा एज वेल, और वो डीप फेक थी। We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. इट वॉज नॉट डन बाय ओबामा बाय हिमसेल्फ। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है AI का, जो कि हमारी ह्यूमैनिटी को चेंज करने वाला है एंड इवन आवर वर्क फोर्स को, हमारे पॉलिटिकल वॉरफेयर्स को, मिलिट्री वॉरफेयर को, सोसाइटी को, पॉलिटिकल सिस्टम को, हर एस्पेक्ट को ये टारगेट करेगा और हिट करेगा। और इसके अंजाम अब तक जो है वो बहुत अच्छे नहीं आए हैं। तो इसी के बारे में हम सारी जो है वो आज बात करने वाले हैं, और क्यों ऐसा है कि बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं वो AI को इंटीग्रेट करते जा रहे हैं अपने अपने बिजनेसेस के अंदर। जैसे कि अभी अभी मार्वल ने जो है वो अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू यूज़ AI टू प्रोड्यूस देयर फ्यूचर प्रोडक्शंस। उसके अलावा ChatGPT के थ्रू मार्वल अमेज़ॉन ने ये अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू सेल बुक्स जो कि रिटन बाय होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कोई इंसान उस बुक का ऑथर नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ख़ुद बुक्स जो है वो लिखेगी एंड दे आर गोइंग टू सेल आउट इन द मार्केट। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है मेरे हिसाब से, कि जो कि दुनिया ने आज तक देखा होगा। और अगर हम बात करें कि अभी एट द करंट मोमेंट AI हमारे ह्यूमन लेवल पे किस किस्म के टास्क ले चुकी है, तो उसके ऊपर जो है वो मैं नज़र डालूँगा। बिकॉज़ आप लोगों ने हमेशा लाइक ह्यूमन काइंड ने ये नोटिस किया है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उससे पुरानी सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो उसका पड़ता है। जैसे कि जब गाड़ियाँ आईं तो जो टांगे होते थे और जो घोड़ा गाड़ी होती थी, उन लोगों की जॉब्स को अफेक्ट हुआ। जब ट्रैक्टर्स आए तो किसानों की जो है वो
वर्क को उन्होंने अफेक्ट किया। जब मशीनरी आई और सप्लाई चेन वाली जो मशीनरी थी, ऑटोमेटेड इंडस्ट्री थी, उसने लेबर की जो है वो लेबर तबका जितना भी था उसकी जॉब्स खाई और अफेक्ट किया। तो अभी व्हाट AI इज हैज़ अंडरटेकन राइट अवे, उसके बारे में हम जो है वो आपको लिस्ट बताते हैं। यहाँ कहीं आपको नज़र आ रही होगी डिटेल में। इट कैन राइट ईमेल्स फॉर यू, इट कैन रिप्लाई ऑन योर बिहाफ। लाइक अगर मुझे किसी का ईमेल आता है, किसी कंपनी से मेल आता है, मेरे बैंक से मेल आता है, तो AI की मदद से वो मेरे बिहाफ के ऊपर उस ईमेल को रीड करके विदाउट टेलिंग मी एक अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो या रिप्लाई जो है वो उसको कंपनी को सेंड बैक कर सकता है ईमेल को। इट कैन हेल्प यू इन स्टडीज़, इट कैन हेल्प यू इन गिविंग हेल्थ एडवाइसेस, इट कैन हेल्प यू इन गिविंग यू लीगल एडवाइसेस। तो इट कैन हेल्प यू इन योर वर्क। ये आपका फ़ोन के अंदर आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन के जो है वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। तो ये दिस रेवोल्यूशन जो कि चल रहा है, दैट इज़ वेरी लाइक गोइंग वेरी रैपिडली फास्ट। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एलन मस्क इन्होंने अपनी न्यूरालिंक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है और अभी वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है इन द मार्केट। बट उनके अगर आप दूसरी प्रोडक्ट्स देखें, जैसे कि टेस्ला है, टेस्ला में ऑटो ड्राइविंग फीचर जो है वो कैसे चल रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो गाइड कर रही है पूरी की पूरी गाड़ी को कि उसने कब रुकना है, कितनी स्पीड पे जाना है, क्या मतलब कहाँ से उसने टर्न करना है। तो दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल हमारे लिए ये समझना कि व्हाट एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़, और उससे उसके होने वाले असरात जो है वो हमारे ऊपर जो है और हमारी इकॉनमी में और हमारी कम्युनिटी में क्या पड़ेंगे। जैसे कि मैं देयर वाज अ गूगल एम्प्लॉय जिसको फायर कर दिया गया था बिकॉज़ वो एक टॉप सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा था अंडर गूगल। और अकॉर्डिंग टू दैट साइंटिस्ट, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जिसके ऊपर वो काम कर रहा था वो सेंटिएंट हो गया था। अब सेंटिएंट का मतलब ये होता है लघवी मायने के वो कॉन्शियस था, वो उसको अपने वजूद का एहसास था। जैसे कि आपका फ़ोन है, आपका स्मार्टफ़ोन है, या अगर उसके अंदर एप्पल के अंदर आपने देखा होगा सीरी होती है जो कि आपका वर्चुअल असिस्टेंट होता है। बट वो कॉन्शियस नहीं होता, उसे नहीं पता होता कि वो कौन है, वो एक सॉफ्टवेयर है, उसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती है। लेकिन जिस इंसान की या जिस एंटिटी की अपनी मर्ज़ी हो उसको आप जो है वो एक कॉन्शियस बीइंग कहते हैं। और इंसानों ने आज तक इतना ऐसा कुछ अचीव नहीं किया था। बट अब वक्त करीब नहीं है जब आप जो है वो इसके ख़तरात देखेंगे, जब ये चीज़ें अभी से स्क्रीन पे बैठ के आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कल को ये जब रोबोट्स के अंदर इंटीग्रेटेड हो जाएंगी या टर्मिनेटर वाला सीन हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। और अब जो चीज़ें 20 साल पहले साइंस फिक्शन लग रही थी अब वो रियलिटी लग रही है। चैट जीपीटी पिछले 5 से 10 सालों के अंदर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आई हैं। और इससे पहले ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इज़। तो इन द लेट नवंबर्स टू 2022 सॉरी, चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन पब्लिकली लॉन्च किया गया था। और आप इसकी पॉपुलैरिटी ये देखिए कि अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल, चैट जीपीटी ने एज़ कम्पेयर टू अनदर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इट गेन्ड अ मिलियंस ऑफ यूज़र्स इन जस्ट 5 days। जहाँ पे नेटफ्लिक्स को 3 साल या आई गेस 1.5 साल लग गया था। आपको आर्टिकल भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इसकी पॉपुलैरिटी आप यहाँ से देख लें। अब बेसिकली चैट जीपीटी होता क्या है? चैट जीपीटी इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM। और ये फोकस्ड है, इसकी लर्निंग जो है और इसकी जो एडवांसमेंट है वो फोकस्ड इसके ऊपर है कि ये अपने आप को ट्रेन करे ऑन हाउ ह्यूमंस टॉक टू ईच अदर। तो ये आपसे उस सेंस में आपसे बात कर सकता है, आपकी बात को समझ सकता है और आपकी उस बात को पोर्ट्रे कर सकता है। लाइक पहले अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर कोड लिखना था या आपको कोई एप्लीकेशन बनानी थी तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर डिग्री चाहिए होती थी। आपको 4-5 साल जो है वो अपने लाइफ के इन्वेस्ट करने पड़ते थे, हार्ड वर्क करना पड़ता था।
और बेसिकली आपको एक स्किल जो है वो लेना पड़ता था जस्ट टू राइट दैट कोड। बट अब क्या होता है, अब आप चैट जीपीटी के ऊपर जाएं और आप उसके ऊपर एक कोई भी कमांड लिखें और वो आपको पूरा पूरा कोड बना के दे देगा वेबसाइट्स का, ऐप्स का, या कोई भी, अगर आपने एज मैंशन बिफोर आपने कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो पिक्चर बनानी है, एनीथिंग जो कि ग्राफिकली आप कर सकते हैं या आप आर्टिस्टिकली कर सकते थे, जो कि पहले ये पावर सिर्फ ह्यूमंस के पास थी। और सब लोग यही सोचते थे कि जब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह की कोई एडवांसमेंट आएगी तो जो बेसिक रिपीटेटिव टास्क होते थे सिर्फ उसी के ऊपर, उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट आएगा। बट अब हालत ये है कि जो क्रिएटिव मार्केट है ये इससे अफेक्ट हो रही है और बहुत अनगिनत लोगों की जॉब्स और पूरी की पूरी मार्केट वाइप आउट हो रही है। लाइक, तो अभी हम ओपन आर्ट डॉट ए आई के वेबसाइट के ऊपर, और अभी हम कोई प्रॉम्प्ट लगाते हैं, जस्ट लाइक हॉर्स रनिंग ऑन मून wearing an astronaut helmet। ये हमने प्रॉम्प्ट दे दी इसको कि हमें इस तरीके की जो है ना वो इमेज चाहिए, एंड नाउ विल जस्ट गोइंग टू हिट क्रिएट। और अब आप ये देखेंगे दो वीडियो इमेजेस जो है वो क्रिएट कर रहा है, और इसने लेस देन 5 सेकेंड्स के अंदर हमें दो इमेजेस दे दी हैं। ये देखें, अगर आप चाहें तो यू कैन डाउनलोड देम एज वेल। लाइक वाओ, मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। लेट्स से कि अब मेरा एक स्टूडियो है, वाई वुड आई हायर 4 to 5 ग्राफिक डिज़ाइनर्स जब मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर सकता हूँ जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना आता है। इट्स गोना कॉस्ट मी लेस, इट्स गोना कॉस्ट मी लेस टाइम। तो पूरी की पूरी मार्केट्स इस तरह से शिफ्ट हो रही हैं, और आने वाले लाइक नियर 2025 देयर इज़ अ रिपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के 85 मिलियन जॉब्स या 85 मिलियन पीपल विल अफेक्ट बाय द एंड ऑफ 2025 फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि 85 मिलियन लोगों की जॉब रिप्लेस करेगा एआई बाय द एंड ऑफ 2025। बट इसका देयर इज़ अनदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल, और वो क्या है, दैट इज़ कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एज वेल, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 85 मिलियन जॉब्स लेगा, वहाँ ही ये 97 मिलियन जॉब्स और फर्दर क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसा कि एक कहावत चलती है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट गोइंग टू टेक योर जॉब, द पर्सन हु नोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल। तो जब जैसे जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया कि जब कोई नई चीज़ आती है, जैसे टैक्सीज़ आई और गाड़ियाँ आई, तो सिर्फ टांगों वालों की जो है वो रोज़गार गया या वो सेक्टर ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आती जाती हैं तो आपको उसके साथ साथ लर्न करना पड़ता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट, और आपको उसको बहुत सेंटली करना जो है ना उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। बिकॉज़ अभी वर्ल्ड फेमस जो कि हमारे बिजनेसमैन हैं या हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अभी कुछ अरसे से ये बहुत रैपिडली एआई के एडवांसमेंट को स्लो डाउन करने की जो है वो कोशिश कर भी रहे हैं और वो इसके ऊपर बोल रहे हैं। लाइक एलन मस्क आपको with you where you decided or took on a more fatalistic attitude? Like, what was there any specific thing, or was it just the inevitability of our future? I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems Nobody like a scene listened. in a movie Nobody where listened. the robots are going to fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened. Nobody listened. No one.
हमें नहीं पता कि ये क्या कर सकती है. वी आर जस्ट प्लेइंग लाइक विद अ टाइम बॉम्ब, और हमें नहीं पता कि ये कब फट सकता है, फटेगा भी कि नहीं फटेगा. तो वी जस्ट नीड टू बी वेरी कॉन्शियस और वेरी केयरफुल इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. बट अफसोस मुझे इस बात का होता है कि फ्रॉम पाकिस्तान जो है वो आई डोंट सी एनी नेम जो कि हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या इस इंडस्ट्री के अंदर जो कि इसके ऊपर काम कर रहा हो. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया बाजी मार गया हमसे और साउथ एशियन मालिक हमसे बाजी मार गए हैं. बट आई डोंट सी अ पर्टिकुलर नेम जो सिलिकॉन वैली के अंदर काम कर रहा हो और एआई के ऊपर. हमें यहाँ पे जो है वो बेसिक नॉलेज का ही नहीं पता, तो हम खैर मैं क्या बातें कर रहा हूँ, टोटली ऑफ द टॉपिक है. बट इंसान ख्वाब तो देखता है ना, जब हम यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के ऊपर बाकी लोगों को, बाकी मुल्कों के लोगों को अपने मुल्क के प्राइड को एक्सीड एक लेवल और ऊपर लेकर जाते हुए देखते हैं, तो दिल तो हमारा भी करता है ना कि हम में से भी कोई जाए, कोई हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करे. बट कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है. और फ़ोटोशॉप के एक टॉप नॉच एडिटर को और उस 1 घंटे की स्पीड को जो है वो हासिल करने के लिए उसने 4-5 साल की मेहनत की है, प्रॉपर स्किल सीखा है. वो स्किल रिप्लेस होता है 5 सेकंड के अंदर. तो सोचें कितनी बड़ी बात होगी. तो ये बहुत सारे ख़तरे हैं कि फ़ियर ऑफ लूजिंग जॉब्स है लोगों की, और ख़ास तौर पे हमारे जैसा मुल्क जहाँ पे लिटरेसी रेट है ही कुछ नहीं, तो वहाँ पे एआई क्या करेगा, हमारा तो दिवालिया निकल जाएगा. एवरीथिंग इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. हम हर चीज़ इदारों पे और हुकूमत में नहीं फेंक सकते, कुछ हमारी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं. और सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली गिव इट अ लाइक, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे अपनी अगली वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.